Hello students, welcome to Core Academy. Today we will discuss next part of quadratic equation. अब तक हमने क्या देखा? अब तक हमने ये देखा कि what a quadratic equation is. Conclusion, it is a पहेली having two solutions. उसके बाद में how to solve this पहेली, how to solve quadratic equation. There are three methods: factorization, completing the square और श्रीधराचार्य फॉर्मूला. उसके बाद में कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स को हमने देखा. श्रीधराचार्य फॉर्मूला आपको अब तक याद हो जाना चाहिए. आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं नेचर ऑफ रूट्स. We are committed that whatever the topic is being taught or is being discussed, we first get the meaning of the topic. The topic है nature of roots. तो nature of roots मतलब solutions. क्या कहना चाह रहे हो सर? जैसे मैं एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको देता हूं. एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है, एक इसको -1 कर देता हूं. एक इक्वेशन है ये. ठीक है. नेचर ऑफ सॉल्यूशंस की बात हो रही है. रूट्स मतलब सॉल्यूशंस. मान लीजिए मैं इसके रूट्स की नेचर बताना चाह रहा हूं. नेचर क्या है यही मुझे डिस्कस करना है, क्योंकि सॉल्यूशंस तो आप समझ गए. नेचर ऑफ रूट्स ऑफ या सॉल्यूशंस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. रूट्स मतलब सॉल्यूशंस. इसके सॉल्यूशंस आएंगे -b प्लस माइनस रूट ओवर b स्क्वायर माइनस 4 इंटू -4 1 अपॉन 2a -3 प्लस माइनस रूट ओवर 25/2 टेकिंग प्लस 5 -3 2/2 1 -3 -5 -8/2 माइनस. यहां देखते हैं धराचार्य फॉर्मूला फटफट लगाना आना चाहिए आपको. -b प्लस माइनस रूट ओवर b स्क्वायर माइनस 4ac -4 इंटू 1 इंटू -1 अपॉन 2a -1 प्लस माइनस रूट 5/2 एक आया -1 प्लस रूट 5/2 एक आया -1 माइनस रूट 5/2. इसको देखते हैं. इसके सॉल्यूशंस -b माइनस ऑफ -2 प्लस माइनस रूट ओवर b स्क्वायर 4 -4 1 इंटू c अपॉन 2a. ये रूट्स है 2 प्लस माइनस रूट ओवर 4 माइनस 20 अपॉन 2a. ठीक है. तो रूट्स आए 2 प्लस, अब इसका तो कुछ कर नहीं सकता मैं, पहले भी बताया था आपको. ठीक है. अब नेचर ऑफ रूट्स. तो ये दोनों रूट्स क्या है? रियल नंबर. दोनों रूट्स क्या है? रियल. लेकिन बच्चों ये है रियल रूट्स, ये भी रियल रूट्स, लेकिन ये डिफरेंट भी हैं. इधर क्या हो रहा है? इमेजिनरी रूट्स, क्योंकि रूट ओवर -16 डज नॉट एग्जिस्ट. तो ये जो नंबर है पूरा, दिस डज नॉट लाई ऑन द नंबर लाइन. सिमिलरली दिस डज नॉट लाई ऑन द नंबर लाइन. मैं पहले आपको बता चुका हूं, इसीलिए यहां इंटरेस्ट नहीं ले रहा हूं. दिस इज नथिंग, दिस इज नॉट अ रियल नंबर, बिकॉज दिस कैन नॉट एग्जिस्ट ऑन द नंबर लाइन. इसको हम नंबर लाइन पर दिखा ही नहीं सकते. मैंने आपको बताया भी था कि रूट ऑफ नेगेटिव रियल नंबर इज ऑलवेज इमेजिनरी नंबर. व्हाई डू वी कॉल देम इमेजिनरी? जो नंबर है ही नहीं रियल वर्ल्ड में, रियल नंबर लाइन पर जो है ही नहीं, उनको क्या कहेंगे? इमेजिनरी. यानी उनका अस्तित्व नहीं है, काल्पनिक है. इमेजिनरी मींस इमेजिन किए हुए नंबर्स. अगर ये कोई रियल है तो x स्क्वायर क्या होना चाहिए? -16. और दुनिया में किसी भी रियल का स्क्वायर नेगेटिव नहीं हो सकता, क्योंकि x into x कभी भी किसी भी रियल के लिए x into x कभी भी किसी भी रियल के लिए नेगेटिव नहीं हो सकता. कोई भी नंबर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव into पॉजिटिव आएगा. कोई नंबर अगर नेगेटिव है तो वो मल्टीप्लाइड बाय द सेम नंबर अगेन पॉजिटिव. यानी कभी भी x into x -16 आ ही नहीं सकता, मतलब x डज नॉट एग्जिस्ट. तो रूट्स कैसे आए? इमेजिनरी. एक और क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैं आपको बताता हूं. x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इक्वल टू 0. जब आप इसको सॉल्व करोगे तो दोनों रूट्स आएंगे x इक्वल टू 2 अगेन 2. तो ये कैसे आए? इक्वल रूट्स. तो नेचर ऑफ रूट्स का मतलब है कि रूट्स रियल हैं या इमेजिनरी हैं. नेचर ऑफ रूट्स का मतलब है कि रूट्स
इक्वल है या डिफरेंट है। तो नेचर का मतलब हम लोग यहां डिस्कस करने जा रहे हैं, नेचर का मतलब है नेचर ऑफ रूट्स मीन्स फर्स्ट दे आर रियल और इमेजिनरी, यानी इन चीजों पर हम लोग विचार करेंगे, दे आर रियल और इमेजिनरी। सेकेंड, दे आर डिफरेंट और इक्वल, ये नेचर है। अब इस नेचर को, तो सर इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई, ध्यान से सुनना मेरी बात। इफ वी वांट टू डिस्कस नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो इट्स क्वाइट सिंपल, जो इक्वेशन दी है उसको सॉल्व कर लो। सॉल्व करने के बाद में जो रूट्स आपने निकाले उन रूट्स को डिस्कस कर लो, या उन रूट्स पर विचार करो कि वो रियल हैं या इमेजिनरी हैं, डिफरेंट हैं या इक्वल हैं। और भी नेचर्स होती हैं, दे आर रैशनल और इरेशनल, ये भी नेचर होती है। तो बात कर रहे थे हम लोग कि अगर मान लीजिए हमसे किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स की नेचर पूछी जाती है, तो सर सिंपल ही तो है, रूट्स निकाल लो और उन रूट्स को देख करके कमेंट कर दो कि वो रियल है कि इमेजिनरी है, डिफरेंट है कि सेम है ना। लेकिन मैथमेटिशियन लोगों ने एक और तरीका बताया, शायद रूट्स निकाल करके फिर कमेंट करने में थोड़ा टाइम ज्यादा लगता होगा। तो नेचर ऑफ रूट्स कैन बी फाउंड बाय टू वेज। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स की नेचर को दो तरीकों से हम लोग निकाल सकते हैं। फर्स्ट, बाय सॉल्विंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पूरा सॉल्व कर लो और रूट्स पर कमेंट करो। बाय फाइंडिंग डिस्क्रिमिनेंट, अभी नई चीज आ गई बच्चों, डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेंट यानी डिस्क्रिमिनेट करने वाला, भेदभाव करने वाला। अब ये क्या होता है, ये होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, तो वो तो आपको समझ में आ गया। फिर बोल देता हूं कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई, पूछा गया कि इसके रूट्स कैसे होंगे, तो रूट्स निकाल लो, एक तो वो तरीका। दूसरा, डिस्क्रिमिनेंट के थ्रू भी हम लोग जा सकते हैं। अब हमें समझना पड़ेगा कि डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है। नेचर ऑफ रूट्स बताने के लिए डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, और पहला मेथड कब फ्लॉप होगा ये भी मैं आपको बताऊंगा, ये कब काम करेगा ये भी मैं आपको बताऊंगा। कुल मिलाकर के बात यही हो रही है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स की नेचर कैसे पता लगा सकते हैं। कंसीडर एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इसके रूट्स क्या होंगे, माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2। अब इसको बच्चों आप वीडियो पॉज करके लगातार 20 सेकंड तक सिर्फ इसको देखो, एक रूट प्लस से आएगा, एक रूट माइनस से आएगा, और फिर मैं नेचर ऑफ रूट्स डिस्कस करता हूं। इफ a, b, c आर रियल, मतलब a b c जो हैं वो रियल नंबर्स हैं, इक्वेशन के कोएफिशिएंट्स रियल हैं, देन अब ध्यान से समझना, रियल प्लस माइनस समथिंग अपॉन रियल, रियल नंबर्स का अगर यहां पर भी रियल आ जाए तो रियल प्लस माइनस रियल, रियल अपॉन रियल हमेशा क्या होगा, रियल, ठीक है। लेकिन ये कभी कभी इमेजिनरी भी आ सकता है। अगर मान लीजिए ये इमेजिनरी हो गया तो रियल प्लस या माइनस इमेजिनरी ये बन जाएगा, क्योंकि बच्चों रियल में इमेजिनरी कैसे ऐड करूं, ऐड ही नहीं हो सकता। मतलब मैं आपको बोल दूं 2 प्लस आलू क्या होगा, इमेजिनरी चीज है, 2 प्लस रूट ओवर -1 क्या होगा,
नहीं कर सकता, लेकिन 2 प्लस रूट 3 परफॉर्म किया जा सकता है। तो ये पूरा क्या हो जाएगा, तो रूट्स हो जाएंगे नॉट रियल या इमेजिनरी। अब मान लो ये हो गया 0, अब मान लो ये हो गया पूरा 0, तो क्या आया, दोनों रूट्स सेम आए कि नहीं है, रियल प्लस 0 रियल बाय रियल, रियल माइनस 0, यानी ये एक ही रहेगा, अलग अलग नहीं रहेगा। अगर ये नॉट 0 आता है तो रियल प्लस नॉट 0, रियल माइनस नॉट 0 अलग अलग, यानी ये तो वही वाली बात हो गई ना। मैंने अभी जो भी बोला बच्चों, वो अगर आपको समझ नहीं आया तो वापस से रिवाइंड करो और फिर देखो मैंने क्या बोला। सारा खेल नेचर ऑफ रूट्स का इस पर डिपेंड कर रहा है। तो अगर मुझे रूट्स रियल रखने हैं, देन इफ b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, ध्यान से समझना, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको पकड़ाई गई, एबीसी रियल है। अब एबीसी इस तरीके से है कि b स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा है या बराबर 0 है, 0 से बड़ा है या बराबर 0 है। तो ऐसे केस में, या इसको 0 से बड़ा ही रखो, मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अभी अगर इसको 0 या 0 से बड़ा रखूंगा तो x यानी इसका सॉल्यूशन क्या आएगा, ये जो भी आएगा ये क्या आएगा, रियल आएगा, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ पॉजिटिव और स्क्वायर रूट ऑफ 0 डिफाइंड होता है, लेकिन स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव इमेजिनरी होता है, रियल नहीं होता है, डज नॉट एग्जिस्ट। तो अगर ये 0 से बड़ा है या 0 है तो ये रियल होगा अपॉन रियल। तो क्या आया, रियल प्लस माइनस रियल अपॉन रियल। दो दुनिया में एग्जिस्ट करने वाले नंबर्स का सम या डिफरेंस रियल होगा, रियल अपॉन रियल हमेशा रियल होगा। तो इट मींस रूट्स आर रियल, रूट्स क्या होंगे, रियल होंगे। सेकेंड, इफ b स्क्वायर माइनस 4ac लेसर देन 0, रूट निकालते निकालते किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एबीसी इस तरीके से सेट हुआ कि x ये बन गया माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर माइनस 7 अपॉन 3 या 2 into 3 और ये माइनस 8 जो भी था इस तरीके से सेट हुआ। तो बच्चों माइनस 8 में ये प्लस माइनस हो ही नहीं सकता, तो क्या हो गया, रूट्स आर नॉट रियल, रूट्स आर इमेजिनरी। ठीक है। थर्ड केस बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, इफ b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, ये पूरा निपट गया, 0 हो गया, तो रूट्स क्या होंगे, माइनस बी प्लस माइनस 0 बाई 2 है, तो पहला रूट क्या है, माइनस बी बाई 2 है, दूसरा रूट भी क्या आया, तो क्या केस आया, इक्वल रूट्स का केस आया। नहीं समझ आ रहा है तो बार बार रिमाइंड कर करके देखना। तो रूट्स आर इक्वल। तो बच्चों रूट्स में डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव कौन करवा रहा है, ये कहां से आया, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो डिस्क्रिमिनेंट होता है इसको आप लिख लेना, इसको कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। तो अगला टॉपिक है डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। डिस्क्रिमिनेंट ऑफ ax square plus bx plus c equal to 0 is b square minus 4ac। नेचर ऑफ रूट्स, अगर ये देखो एक बार आंख बंद करके किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax square plus bx plus c पर विचार करो। जब हम धराचार्य फॉर्मूले से x निकालते हैं तो माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 है। रूट के अंदर 0 या 0 से बड़ा है तो रूट्स रियल आएंगे, लेकिन रूट के अंदर नेगेटिव फंस गया तो रूट्स इमेजिनरी आएंगे। अगर ये 0 हो गया तो रूट्स इक्वल आएंगे। तो अब आपको क्या याद रखना है, अब आपने जो दूसरा मेथड था इसका नेचर ऑफ रूट्स को जानने का जो दूसरा मेथड था थ्रू डिस्क्रिमिनेंट, वो आपको अब समझ में आएगा। फॉर अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर, अब उल्टा पढ़ा रहा हूं, प्लस bx प्लस c, roots will be real if b square minus 4ac मतलब discriminant greater than or equal to 0,
अगर ये बात डाइजेस्ट ना होना तो बार बार देखते रहना या पूछ लेना, उल्टा पढ़ा रहा हूं। पहले इससे ये पहुंच रहा था, अब मैं बोल रहा हूं किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कब रियल होंगे, जब उसका डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। सेकंड, रूट्स विल बी रियल एंड डिफरेंट। डिफरेंट तो तभी होंगे सर जब, एक फॉर्मूला आप बाजू में लिख लेना, इसी से आप सारा कमेंट कर सकते हो। डिफरेंट रखना है तो इसको 0 होने से बचाना है, और इसका रूट डिफाइन भी होना चाहिए, तो ये क्या होना चाहिए। अब जो रूट्स इक्वल हो या नॉट इक्वल हो पर रियल है, देखो यहां मैंने लिखा विल बी रियल, यहां लिखा रियल एंड डिफरेंट, तो रियल के लिए तो सर ये 0 भी हो सकता है। बस कुल मिलाकर के ये रूट डिफाइन हो जाए, इसके अंदर नेगेटिव ना आए। डिफरेंट रखना है तो सर रूट डिफाइन भी होना चाहिए और ये 0 नहीं होना चाहिए, तो डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0। रूट्स विल बी इक्वल इफ डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू क्या हो, 0। डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac, अगर ये 0 हो गया तो रूट्स क्या आएंगे, दोनों माइनस बी बाई 2 है, माइनस बी बाई 2 है। फोर्थ, रूट्स will be not real या imaginary if b square minus 4ac lesser than 0, discriminant lesser than 0। अच्छी बात है। अब इसको आपको नोट्स बना करके लिख लेना है और याद कर लेना है, अगर याद नहीं है तो बच्चों गड़बड़ हो। अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं, आपको याद हो गया होगा, फिर मैं याद करा दूं। जब भी किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स की नेचर की बात हो रही हो, जब भी किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स की नेचर की बात हो रही होगी, आंखें बंद करके एक बार क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इमेजिन करो मेरे साथ, ax² + bx + c = 0। उसका रूट जो निकालते हैं दोनों वैल्यूज -b + -√b² - 4ac/2 है। पूरा का पूरा खेल b² - 4ac का है। अगर रूट के अंदर की चीज 0 या 0 से बड़ी है तो रूट डिफाइन होगा, मतलब रूट्स रियल होंगे। b² - 4ac 0 हो गया तो रूट्स इक्वल होंगे। b² - 4ac लेसर देन 0 हो गया तो रूट्स इमेजिनरी होंगे। और अगर रूट्स को रियल एंड डिफरेंट रखना है तो b² - 4ac को ग्रेटर देन 0 रखना पड़ेगा। रूट्स सिर्फ रियल रखने हैं, डिफरेंट हो, इक्वल हो, कुछ भी हो, बस रियल है तो रूट डिफाइन हो जाना चाहिए, मतलब b² - 4ac मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। यहां तक जो भी मैंने बताया अगर समझ आ गया गुड, नहीं समझ आया तो आगे मत बढ़ना, पहले इसको समझना, नहीं समझ में आया तो पूछना। और अगर 90% भी समझ में आ गया तो क्वेश्चंस के थ्रू आपको बाकी भी समझ में आ जाएगा। तो लेट्स सॉल्व सम क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन है, फाइंड द nature of roots of the equation है 6x² of the equations of the following equations। एक से ज्यादा ले लेता हूं, ये आपकी शीट में से क्वेश्चन करा रहा हूं। पहली इक्वेशन है 6x² + x - 2 = 0। सेकेंड इक्वेशन है 2x² + 5√3x 6 = 0। ठीक है, तो पहले वाले को करते हैं। नेचर निकालने का एक तरीका तो क्या, रूट्स निकाल लो। दूसरा तरीका, फॉर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 6x² + x - 2 = 0, a आइडेंटिफाई हो गया 6, b 1, c -2। डिस्क्रिमिनेंट b² - 4ac पर हमें कमेंट करना है कि ये क्या है, तो b² यानी 1² - 4a यानी 6, c यानी -2, 1 + 48 49, b² - 4ac ग्रेटर देन 0, इसका मतलब रूट्स आर रियल। ठीक है। सेकंड, फॉर द गिवन इक्वेशन b² - 4ac, गिवन इक्वेशन क्या है, 2x² + 5√3x + 6 = 0। b² - 4ac, b² 75 4ac, 75 - 8 6 48 क्या है, जो भी आएगा सर ग्रेटर देन 0 आएगा। अगेन रूट्स
विल बी रियल। तो नेचर ऑफ रूट्स आपने पता किया। तो रूट्स इमेजिनरी कब होंगे? सर जब डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं बच्चे, ये कोई बियॉन्ड एनसीईआरटी नहीं है, एनसीईआरटी में ही मेंशन है। अगला क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ के। बोर्ड में 1 नंबर पे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस टाइप के। फाइंड द वैल्यू ऑफ के मतलब बहुत का मतलब है कि हर साल लगभग पूछा गया है। ऑलमोस्ट एवरी ईयर इट इज आस्क्ड और द क्वेश्चन बेस्ड ऑन नेचर ऑफ रूट्स फ्रॉम द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव बीन आस्क्ड। फाइंड द वैल्यू ऑफ के find the value of k for each of the given equations so that they have equal roots. They have equal roots. पहली इक्वेशन है 4x square minus 2 into k plus 1 into x प्लस k प्लस 4 इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन है x स्क्वायर माइनस 2 इंटू k प्लस 1 इंटू x प्लस k स्क्वायर इक्वल टू 0। दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। देखो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। c क्या है, b क्या है, माइनस ट्वाइस ऑफ k प्लस 1, a क्या है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ठीक है। फर्स्ट, सिंस द रूट्स ऑफ QE आर इक्वल, दिस इंप्लाइज b स्क्वायर माइनस 4ac क्या होगा 0। b स्क्वायर मतलब माइनस 2 इंटू k प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4। इसको कैसे लिख सकता हूं, या माइनस कर दो 4a यानी c k प्लस 4 क्या होगा 0। अब इसको सॉल्व करके k की वैल्यू लानी है। 4 k प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 4 4 16 k माइनस 16 4 जा 64। लेकिन चूंकि 4 कॉमन आ रहा है तो 16 इंटू k प्लस 4 में मेंटेन रख रहा हूं। इस पूरी इक्वेशन को किससे डिवाइड कर दूं 4 से। कोएफिशिएंट जितना कम होता जाएगा उतना कम कोएफिशिएंट इक्वेशन में रहेगा, तो सॉल्व करते आराम से बनेगा। k की वैल्यू लानी है जिससे कि इसके रूट्स इक्वल हो। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स इक्वल होंगे अगर b स्क्वायर माइनस 4ac 0 हो। 4 से डिवाइड किया तो k प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू k प्लस 4 इज इक्वल टू 0। k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1 माइनस 4k माइनस 16 इज इक्वल टू 0। It becomes k square minus 2k minus 15 is equal to 0। इसको सॉल्व करके k की वैल्यू लानी है। k स्क्वायर माइनस 2k माइनस 15 इक्वल्स टू 0। 15 के ऐसे दो टुकड़े जिनका डिफरेंस 2 हो, फैक्टराइजेशन यूज कर रहा हूं। यहां पर आप धराचार्य भी यूज कर सकते हो सिंस इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन k एंड वी नीड टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ k। तो 5 into 3 ठीक है। तो k स्क्वायर माइनस, मैं डायरेक्ट कर देता हूं, k माइनस 5 बड़ा टुकड़ा 5 छोटा टुकड़ा 3, छोटे पर प्लस आएगा क्योंकि माइनस 15 करना है। तो k की वैल्यूज क्या है बच्चों माइनस 3 और 5। आंसर आ गया। आया समझ में? ठीक, आगे बढ़ते हैं। दूसरी वाली इक्वेशन को देखते हैं। दूसरी वाली इक्वेशन के रूट्स भी, अच्छा अगर आपको यकीन ना हो ना तो k की इन वैल्यूज को यहां रख करके आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना, फिर उसको सॉल्व करना। यू विल सी दैट द रूट्स आर इक्वल। इतनी एस्टोनिश होने वाली बात नहीं है। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, अगर यही निपट गया तो पहला रूट भी माइनस बी बाई 2a, दूसरा रूट भी माइनस बी बाई 2a, स्क्वायर सिंपल। अब इस पर आते हैं। इस इक्वेशन के रूट्स क्या हैं? इक्वल हैं। इसका मतलब सिंस roots of this QE are equal, this means b square minus 4ac क्या होना चाहिए 0। b क्या है माइनस 2 इंटू k प्लस 1,
b स्क्वायर इक्वल टू 4a1c k स्क्वायर 4 टाइम्स ऑफ k प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4k स्क्वायर k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1 इज इक्वल टू k स्क्वायर, ये निपट लिया। 2k plus 1 equals to 0, the value of k is equal to minus half. Answer. And if this equation will have equal roots for the value of k minus half. आया समझ में कैसे करना है? ठीक है। आई थिंक आपको नेचर ऑफ रूट्स अब समझ में आने लगा होगा। तो बच्चों ये जो नेचर ऑफ रूट्स मैंने आपसे डिस्कस किया है, इस पर बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको होमवर्क में दूंगा, उनको आप करना। एक आध क्वेश्चन मैं और करा देता हूं ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन है डिटरमाइन वैल्यूज ऑफ p for which the quadratic equation 2x square plus px plus 8 equal to 0 has, इसमें दो क्वेश्चन है। फर्स्ट इक्वल रूट्स, सेकेंड रियल रूट्स। बच्चों एक बार ना वीडियो पॉज करके क्वेश्चन को इमेजिन करो, खुद से सॉल्व करना बनेगा। आपसे कहा गया है कि ये इक्वेशन, तो पहला क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x square plus px plus 8 equal to 0 will have equal roots if b square minus 4ac equal to 0. This means, this shows that इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में b को पहचानो, 4a2c क्या होना चाहिए, p स्क्वायर माइनस 64 p minus 8, इसको सॉल्व करना है, p plus 8 equals to 0, so p की वैल्यूज क्या आई, प्लस माइनस 8, so p must be plus 8 or minus 8, then the equation will have equal roots. Second, equation will have real roots, then b स्क्वायर माइनस 4ac मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहां पर डिफरेंट की बात नहीं हो रही है, डिफरेंट हो या इक्वल हो, बस रियल होना चाहिए। तो आपको याद आया, मैं बार बार आपको याद दिला रहा हूं बच्चों, रूट्स अगर रियल रख रहे हैं तो बस ये डिफाइन हो जाएगा। तो ये कब डिफाइन होगा, जब अंदर 0 हो या 0 से बड़ा हो। तो p स्क्वायर माइनस 4 2 into 8, p स्क्वायर माइनस 4ac, यानी p की वो वैल्यूज होना चाहिए जिनका स्क्वायर 64 है, यानी p की वो वैल्यूज जिनका स्क्वायर 64, यानी p is such that p स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 64। ये आंसर हो गया। इसको आप अगर और इलेबोरेट करोगे तो आप एक बार ना आंख बंद करके सोचो कि नंबर लाइन पर वो सारे नंबर्स, मैं इस पर आपको ये जो चीज है ना, इस पर स्टार लगा रहा हूं। इसका आगे जब पूरा चैप्टर अपना हो जाएगा, अभी मुझे वर्ड प्रॉब्लम्स भी करानी है थोड़ी, उसके बाद मैं एक लेक्चर ऐसा डालूंगा मैं जो कि बहुत ज्यादा, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन 11th क्लास में भी है, तो कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चंस उसमें हम लोग करेंगे, कुछ डिस्कशन भी करेंगे। दैट विल बी नॉट रिलेवेंट टू 10th बोर्ड, बस उन बच्चों के लिए होगा जिनको मैथ्स में मजा आता है, लेकिन वो एकदम लास्ट में होगा, तो उसको मैं इसमें डिस्कस करूंगा। यानी कि ये इसको इनइक्वेशन कहते हैं। इनइक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं हायर क्लासेस में आप पढ़ते हो, लेकिन मैं आपको कुछ इंट्रोडक्शन दूंगा। अभी मैं आपको सिर्फ इतना सा बता रहा हूं कि यही आंसर हो गया, यही आंसर है कि वो p जिसका स्क्वायर 64 या उससे बड़ा हो। तो यहां पर नंबर 9 पर वो p बताओ जिसका स्क्वायर 64 या उससे बड़ा हो। तो सर 8 या 8 से बड़ा, माइनस 8 या उससे छोटा। तो p की वैल्यू या तो 8 या 8 से बड़ी होगी, क्योंकि 8 या 8 से बड़े सारे नंबर्स का स्क्वायर 64 से बड़ा, या p की वैल्यू माइनस 8 या उससे छोटी भी हो सकती है। तो इसका सॉल्यूशन है कि p की वैल्यू वो होगी जिसका स्क्वायर, तो आप फील करो नंबर 9 पर वो p जिसका स्क्वायर 64 से बड़ा हो, तो 8 से बड़ा या फिर माइनस 8 से छोटा, क्योंकि 8 से बड़े के स्क्वायर 64 या उससे बड़े,
-8 की इधर जितना भी है सबका स्क्वायर 64 से बड़ा ही आएगा। तो यानी कि p बच्चों इस बीच में जो भी p आएगा दैट विल नॉट बी एक्सेप्टेबल। -4 नॉट एक्सेप्टेबल, p की वैल्यू 4 नॉट एक्सेप्टेबल, p की वैल्यू 3 नॉट एक्सेप्टेबल, p की वैल्यू 0 नॉट एक्सेप्टेबल बिकॉज़ p स्क्वायर मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 64। तो आज हमने पढ़ा नेचर ऑफ रूट्स। आपको मैं कुछ क्वेश्चंस होमवर्क में दूंगा। एक तो आपको नेचर ऑफ रूट्स की जो एक्सरसाइज है लास्ट वाली मींस 4.4 वो निपटानी है। फिर शीट में मैं आपको कुछ होमवर्क दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में चेक करना। बस बच्चों 1-2 दिन की बात और है, वेबसाइट का प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगा। 2 तारीख अपने जो डेवलपर हैं वेबसाइट की उन्होंने 2 तारीख का बोला है, ठीक है। एंड आई एम 100% पॉजिटिव कि 2 तारीख से आपकी प्रॉब्लम्स रिजॉल्व हो जाएंगी। आज 1 तारीख है ना, हाँ मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो हो सकता है कि आज एडिट करते करते आपका कल पब्लिश हो, बट आज जो मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये 1 तारीख के दिन रिकॉर्ड कर रहा हूँ। एंड आई थिंक कि कल नहीं तो परसों तो फाइनली आपकी वेबसाइट वापस से उसी फेज में आ जाएगी जैसे पहले थी और भी अच्छी बनकर के आएगी। तो नेचर ऑफ रूट्स पर आज का डिस्कशन समाप्त हुआ। बाय बाय एवरीवन। मेहनत मतलब ये पूरा पढ़ना क्योंकि थोड़ा सा सेंसिटिव है, समझने वाला है, कॉन्सेप्चुअल है। और एक्सरसाइज 4.4 करना, साथ ही शीट में मैं कुछ होमवर्क दूंगा वो भी निपटाना। फाइनली बाय बाय एवरीवन।